हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम टॉपअप लोन के बारे में। पेटीएम टॉपअप लोन के बारे में तो मैंने पहले भी बात की थी और उस वीडियो में आपको बताया था कि हमें कितना लोन ऑफ़र यहाँ पर दिया जा रहा है और कितने लोन अमाउंट पर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो टॉपअप लोन के बारे में अगर बात करें तो टॉपअप लोन उसे कहा जाता है जब आपका कोई लोन चल रहा होता है किसी बैंक या एनबीएफसी से, तो उस लोन के बिहाफ पर ही आपको एक लोन दिया जाता है और उस लोन को ही हम टॉपअप लोन कहते हैं। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा हमारा बैंक से मान लीजिए 40,000 का लोन चल रहा है, तो उस 40,000 में से मान लीजिए 20,000 हम पे करते हैं, तो 20,000 पे करने के बाद हमें एक दूसरा लोन प्रोवाइड किया जाता है। वो जो दूसरा लोन हमें प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर ही दिया जाता है। उसमें मान लीजिए कि जैसे हमें 60,000 का लोन दिया जाएगा, तो 60 में से जो बची हुई अमाउंट है 20,000, क्योंकि 20,000 तो हम पे कर चुके होते हैं और जो बची हुई 20,000 की अमाउंट है तो वो हमें कट करके बाकी के जो पैसे हैं वो हमारे अकाउंट में भेज करके लोन दिया जाता है, तो उसे ही हम टॉपअप लोन कहते हैं। तो टॉपअप लोन ज़्यादातर बैंक या एनबीएफसी तब देती हैं जब आपका लोन 50 to 75% तक आप पे कर देते हैं। तो ये अपना अपना होता है, जैसे कई बार 50% आप अगर अमाउंट पे कर देते हैं अपने बैंक में तो आपको दिया जाता है। कई बार अगर ज़्यादा अमाउंट आप पे करते हैं तब आपको ये लोन ऑफ़र, जो टॉपअप लोन ऑफ़र है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप सबको पता ही है कि पेटीएम भी हमें लोन प्रोवाइड करता है, आदित्य बिरला फाइनेंस से इनका टाइप है। तो हमने इससे लोन लिया था और लोन लेने के बाद हम आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे और पर्सनल लोन पर क्लिक करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमें यहाँ पर कितना लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको अपना पहले वाला लोन दिखा देते हैं कि वो हमारा जो पहले वाला लोन है वो हमारा किस प्रकार का यहाँ पर है। तो वो जो हमारा लोन था वो हमारा 40,000 का था, तो 35,000 का था। तो 35,000 में से हमने 20,994 अमाउंट पे कर दी है। हमारी यहाँ पर टोटल 12 ईएमआई थी और 6 ईएमआई हमने पे कर दी हैं और 6 ईएमआई हमारी बाकी रह गई हैं। तो जो 6 ईएमआई हमारी बाकी रह गई हैं उसको कट करके ये जो लोन है वो हमें दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो 6 ईएमआई है वो हमारी लेफ़्ट है। इसका मतलब ये है कि 50% अमाउंट हमारी यहाँ पर रह गई है। तो जो टॉपअप लोन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऊपर ही आपको ऑफ़र मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा और यहीं पर आपको अपना जो ऑफ़र है वो दिख जाएगा। जितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे उतना अमाउंट आपको बता दिया जाएगा। तो लोन टॉपअप अवेलेबल पर क्लिक करेंगे, अवेल नाउ पर क्लिक करेंगे। अवेल नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट देख लेंगे कि कितनी अमाउंट हमें दी जा रही है। इसमें भी बस आपको बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं, उसके बाद एडिशनल डिटेल्स डाल करके उसके बाद आपको जो लोन ऑफ़र है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। एक मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको दी जाती है और मिनिमम आपको दी जाती है, मतलब इसके बीच में आप अपने हिसाब से लोन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में हमें 36,000 का टॉपअप लोन दिया जा रहा है। अब जैसे आपने देखा था कि जो हमारी बची हुई अमाउंट थी वो जो भी अमाउंट थी उसमें से कट करके जो हमें अमाउंट मिलेगी वो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14,274 की जो अमाउंट है वो हमें अब हमारे जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो कट कर लिया जाएगा वो कर लिया जाएगा 19,602 रुपये। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस कट होगी वो कट होगी 2,124 रुपये। इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगती है। तो टॉपअप लोन के अपने कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान में एक तो यही है कि इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली जाती है और इसमें फिर ये भी है कि आप लोन से बाहर नहीं निकल पाते। मतलब कुछ लोग लालच के बस हो करके इसमें क्या है, क्योंकि वो टॉपअप लोन देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये अमाउंट हम ले लेते हैं और वो फिर उस अमाउंट को कई तो ऐसा भी करते हैं कि वो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लोन की अमाउंट को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो लोन ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये अमाउंट जो ये लोन है हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये इसकी फ़र्स्ट ईएमआई बनेगी हमारी, वो बनेगी हमारी 5 दिसंबर को। और सॉरी, ये पहले वाले लोन की अमाउंट थी, इसकी तो बनेगी 5 नवंबर को। तो ये आप इससे टेन्योर भी चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मंथली इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 34% का मंथली जो एनुअली इंटरेस्ट है वो आपसे लिया जा रहा है। तो आप इसको
हिसाब लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा है। जो हमने पहले वाला लोन लिया था वो ये वैसे ही अकाउंट मेरा नहीं है, ये मेरे भाई का है, तो उन्होंने लिया था। तो उन्होंने तो चलो मजबूरी के अंतर्गत मजबूरी में लिया था, लेकिन आप इसको लोन को लेने से बचिए, क्योंकि इसका जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अगर आपको मजबूरी में लेना ही है तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विद KYC पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी KYC होगी और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो KYC है वो होगी, उसके बाद बैंक डिटेल्स और उसके बाद गेट लोन। बस KYC करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स सबमिट करनी रहेंगी और सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो आपकी लोन है वो आपके अकाउंट में, यहाँ पर जैसे ही आप देखिए लोन की पूरी समरी आ चुकी है और यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। फर्स्ट EMI इसकी 5 दिसंबर ही रहेगी, जो मैं पहले बोल रहा था, नवंबर में नहीं कट होगी। तो इसके बाद एक्सेप्ट एंड ट्रांसफ़र मनी टू बैंक, बस इसके बाद 24 to 48 आवर्स के अंदर आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है टॉपअप लोन का। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। बाकी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं है, ज़्यादातर तो इसके नुकसान ही है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी लग रही है, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। मैं ये नहीं कह रही कि इंटरेस्ट इसका कोई आपको अलग से लगता है, नहीं, उतना ही इंटरेस्ट आपसे लिया जाता है जितना कि जो इंटरेस्ट बैंक में चल रहा होता है। जैसे जो पेटीएम इंटरेस्ट चार्ज करता है वही आपसे टॉपअप लोन में भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी ये इंटरेस्ट आपको, आप अपने हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको लगता है और उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये पूरी समरी है, बस इसको एक्सेप्ट एंड ट्रांसफ़र टू मनी पर क्लिक करके हम इसको ले सकते हैं। तो यही था पूरा टॉपअप लोन के बारे में। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।